अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइंस फॉर एक्सट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 7 नवंबर 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल की तरफ आएंगे। फंडामेंटल में जाकर देखेंगे जी फॉरेक्स फैक्ट्री में, फॉरेक्स फैक्ट्री में आज का डेटा मेरे ख्याल से देखते हैं कोई लैप वगैरह तो नहीं है। आज 7 नवंबर से हाँ जी, बिल्कुल यूएसडी से रिलेटेड एनएफटी तो है नहीं, मैं शायद भूल गया था। बहरहाल यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो तो 8 बजे इसे फाइल पे होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ईजी है। मीडियम इम्पैक्ट आपको हमेशा प्रॉफिट दे जाती है, लॉस नहीं कराती। तो 8 बजे भी आप ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं आप स्टडी व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर देखते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस डे का बताऊं। प्रीवियस डे में मैंने आपको ये एरो लगा कर दिया था। इस टाइम इसने ये ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट है। रीटेस्ट के साथ इसका करेक्शन भी होता है। इसलिए कहते हैं कि जब तक कोई भी कैंडल्स ना बने या कोई भी कैंडल ना बने तो आपने ट्रेड एक्टिव नहीं करनी होती। अभी H1 में देखें तो ये एक बुलिश इंडल्सिंग बनी हुई है जो कि बाय का साइन दे रही है। इस टाइम ये इसका रीटेस्ट और करेक्शन खत्म हो चुकी है और इसने जान तकरीबन एरिया फर्स्ट एरिया बिल्कुल यही होगा। चलो चलते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये तमाम बीन्स रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद एक सप्लाई और डिमांड जोन सेट के डे वन के टाइम फ्रेम में जाते हैं। सबसे पहले जी डे वन के टाइम फ्रेम में पोजीशन, डे वन के टाइम फ्रेम में खतरनाक पोजीशन है इस टाइम, हाथों पर साइड, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार की शक्ल भी है। देखा जाए तो मार्केट ऊपर जाने के बाद इसे नीचे की तरफ हीट कर सकती है, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। देखते हैं जी H4 में। H4 सबसे पहले H4 की बात करें तो H4 में एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है जो कि आपको आज बाई की तरफ सिग्नल दे रहा है और इंशाल्लाह मार्केट बाई पर ही जाएगी। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये डिमांड जोन क्रिएट मैंने कर दिया है। ये डिमांड जोन मैंने क्रिएट किया है। ये सिंपल है जी। इसमें ये देख लें कि ये है इसका एरिया 87 का, मीन्स के आप 87 से भी 39, 87, 39, 90 से भी एक और पकड़ सकते हैं। नीचे आप इसका असर लगाएंगे लिक्विडिटी स्वीप इंसर्ट का जब से भी आप ले सकेंगे। और ये है जो 39, 62 का एसएल बनेगा। ये जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग वाइज नहीं है कि आप समझेंगे स्कैल्पिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप फ्री ट्रेड करेंगे तो यहाँ से ट्रेड एक्टिव करेंगे। अगर यहाँ आगे वैसे आप इधर से 4000 से भी ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट अच्छा है। नहीं तो आप छोटी लॉट के साथ, माइक्रो लॉट के साथ आप ट्रेड करेंगे और अगर नीचे आ भी जाए तो एक और ट्रेड एक्टिव करेंगे। सेकंड आप ट्रेड यहाँ 39, 77 से 39, 76 से भी ट्रेड एक्टिव करेंगे। इसका सबका एसल ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने एसल ना लगाया, अगर यहाँ तक आ गई और एसल हीट कर देती है तो समझ लीजिएगा मार्केट इस एरिया में आ जाएगा, सेल ट्रेंड बन जाएगा। अच्छा जी, चलते हैं अब सप्लाई जोन का एरिया जो है हमारे पास वो भी बड़ा स्ट्रिक्ट है जी। वो बहुत दिनों से ये ब्रेक नहीं कर पाया। ये हम ओल्ड सप्लाई जोन को हम कंसिडर करेंगे। ये भी इतना लॉन्ग है, ये काफ़ी दिनों से इस एरिया में मार्केट ने इसको क्रॉस भी नहीं किया। इसका हाईली रेजिस्टेंस जो है वो 4052 तक है। मीन्स के आप इसके सेल की ट्रेड लेना, वैसे तो मैं आपको एक और भी बना देता हूँ, लेकिन ये हायर हाई की बता रहा हूँ। मीन्स के फुल हायर हाई नहीं, एक स्ट्रक्चर का हायर हाई ये हो गया जी। उसके बाद ये सेकंड प्लाइथन की एक पायलट है, ये भी साथ दो घट एक ही जगह पे रुके हुए हैं। कहीं आपको टाइम ना मिले और आप सोचें कि हम ट्रेड हमने लेनी थी लेकिन मार्केट ऐसे ही नीचे की तरफ आ गई। तो ये है जी सप्लाई जोन, मतलब कि 4020 पर, 4020, 4018 से भी आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ये तो डिमांड जोन दोनों तीनों, ये सप्लाई जोन और ये सारा कुछ ये जो बना है ये H4 में ही आज हमें दिखा रहा है। ये देखिए जी, ये है
डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। इसका भी हम एरिया 39-40 करने के बाद हम बनाएंगे मार्केट स्ट्रेटेजी एनालिसिस। हमने ट्रेड सेटअप बना, ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है जी, कहाँ से ट्रेड लेनी, किस तरह से लेनी है। फर्स्ट ट्रेड आपकी इसी एरिया से ही मार्केट निकल जाए। फिर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो ये नीचे गिरेगी, नीचे गिरने के बाद ये इस एरिया तक आएगी 39-87 से। वैसे तो ऐसा बनता है H1 में अगर देखें तो लेकिन 39-87 से आपकी एक ट्रेड बाय की और बनती है अगर आपके पास बड़ा अकाउंट है। सेकेंडरी ये बनेगी, मैं आपको इसका एरो बना देता हूँ, एरो लगा देता हूँ। ये देखिए जी, मार्केट यहाँ आए और आपने बाय करनी है यहाँ तक, यहाँ से सेल करनी है यहाँ तक। सेशन से पहले ये से मार्केट मूव कर सकती है, मतलब 39-90 और 4020 ये है। अगर क्रॉस करेगी तो ये इधर आ जाएगी, अगर इस तरफ से क्रॉस करेगी तो ये, मैं दोबारा लगा देता हूँ, ये इस साइड चांस कम होंगे नीचे आने के। ये है इस एरिया करंट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से बढ़ेगी। अच्छा जी, अब चलते जी ऊपर का जो जोन है, फिर ये वहां तक पहुंच भी जाती है। तो आप आउट कैंडल देखिए, मैं कहता हूँ ना अक्सर के कैंडल देखनी है, नहीं, इस एरिया से आपने कोई कैंडल भी नहीं देखी। अपनी डायरेक्ट ट्रेड एक्टिव करनी है, यहाँ तक होल्ड करना है। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये देखिए जी, ऊपर से आपने ट्रेड एक्टिव करनी है 42, 45, 50 से, और आपका एक्सल रहेगा 60। बस तो मैं 60 को ही देता हूँ। ये 60 एसल, ये यहाँ से रिजेक्शन मिलने है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर यहाँ तक नहीं तो आप यहाँ तक तो आपका प्रॉफिट मिलना है। ये कोई तकरीबन है कोई 25 पॉइंट है आपके पास। ये कंफर्म ट्रेड है सेल की, इससे नीचे आ जाए, रिजेक्शन मिल जाए तो फिर बहुत ही कुछ और हो जाएगी। ठीक है जी, ये है जी सेल ट्रेंड और ये है बाय। अब बाय कहाँ से आपने लेनी है, अगर बाय नीचे ऊपर की मैंने बना दी है, नीचे की तरफ भी अगर आ जाती है तो यहाँ से मार्केट मूव करती है इस एरिया में, तो आप फर्स्ट बाय सिर्फ यहाँ तक टारगेट रखिए, फिर यहाँ तक का, तो ये इस एरिया में कंसोलिडेशन करने लग जाएगी ये ऐसे। ठीक है जी, ये बनाएगी जी इस तरह मार्केट सिनेरियो। अब देखते हैं जी H1 में क्या सिनेरियो बना हुआ है। H1 में अगर मैं सारे इंडिकेटर्स हाइड कर देता हूँ तो ये देखिए, ये H1 का डिमांड जोन बना हुआ है, हो सकता है इसे रिस्पेक्ट ना भी करें क्योंकि नीचे एक और डिमांड जोन है, तो अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैं फिर भी इसे ही मार्क करता हूँ। तो ये यहाँ तक है, लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ से ट्रेड एक्टिव करना। ओरिजिनल जो है ये इधर का ही बनता है, ये प्री साइज हो सकता है। अगर मैं इसे प्री साइज करूँ तो ये जो मैंने डिमांड जोन बनाया है, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे। जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है उसी पर ही आपने चलना है। H4 से ही आज आपने ट्रेड करनी है। ये सिनेरियो ये पिक्चर देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये सेंटर एरिया जो है डिमांड जोन ये आज वाइड रहेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा तो फिर आप कंफर्म यही सोचेंगे समझेंगे कि ये सेल ट्रेंड है, और सेल ट्रेंड पे बैठ जाना, ऊपर आपका एसएल बनेगा यहाँ 4003, 4005 का, क्योंकि ये कल वाली जो है वो सॉलिडेशन एरिया कहलाती है। ये मैंने आपको मार्क करके दी थी। ठीक है जी, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही है। तो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।